हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे ब्रंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले हमने आरएनएस की थ्योरी को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि प्रोटॉन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के बेस पे उसमें एसिड और बेस को डिफाइन किया था। अब हम देखते हैं ब्रंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी एंटिटी जो प्रोटॉन रिलीज़ करे उसे तो हमने एसिड कहा है, और ऐसी एंटिटी जो प्रोटॉन को गेन करे उसे हमने बेस कहा है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1923 में ब्रंस्टेड और लॉरी ने इसे एक्सप्लेन किया। इसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन पाता यानी प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर थ्योरी भी इसको कहा गया, क्योंकि इसमें मेन इसका जो फोकस है वह प्रोटॉन पर ही है। वे सारे पदार्थ अम्ल हैं जो प्रोटॉन देते हैं, और वे सारे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं क्षार कहलाते हैं। एक अम्ल क्षार प्रक्रम में अम्ल से एक प्रोटॉन का स्थानांतरण क्षार की तरफ होता है। इस प्रक्रम में उत्पाद के रूप में एक अन्य अम्ल बनता है, जिसे हम उस मूल क्षार का संयुग्मित अम्ल या कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। जैसे इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे इसमें एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अमोनिया मॉलिक्यूल की जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। इस एग्जांपल को जब हम समझते हैं तो देखिए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो है HCl, वह इस केस में प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा है। ये HCl है, ये प्रोटॉन रिलीज़ करके इसका प्रोटॉन अमोनिया के पास आ गया, तो इससे बन गया अमोनियम आयन। तो इसमें HCl जो है वह अम्ल है, तो इससे बन गया क्लोराइड आयन, तो वह HCl का कॉन्जुगेटेड क्षार कहलाएगा। और इसमें अमोनिया ने एक प्रोटॉन HCl से लिया है, तो यह कहलाएगा क्षार, और इसका संयुग्मित अम्ल कहलाएगा, जो इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है अमोनियम आयन। यानी कि इसमें जो स्पीशी प्रोटॉन रिलीज़ कर रही है वह एसिड, और उसके बाद जो बचती है उसी से ही, जैसे HCl से क्लोराइड आयन बचा वह उसका संयुग्मित क्षार, और जो स्पीशी प्रोटॉन ग्रहण करती है वह कहलाती है क्षार, और उसका जो रिजल्टेंट स्पीशी उसकी बचती है वह संयुग्मित अम्ल कहलाती है। इसमें हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वह एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। जल का व्यवहार प्रबल क्षार की उपस्थिति में तो अम्लीय होगा, यानी कि इससे भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्षार इसमें प्रेजेंट है तब तो वह अम्ल होगा, और जबकि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में यह क्षारी हो जाएगा। यह पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें जो है प्रबल अम्ल है HCl, इसकी उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल जो है क्षार की तरह बिहेव करेगा। यहाँ यह अपने एक प्रोटॉन गेन करेगा, किससे? HCl से, तो यहाँ बन गया प्रोटोनियम आयन और यह क्लोराइड आयन। तो इस स्थिति में जो HCl है वह एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसका कॉन्जुगेटेड क्षार क्लोराइड आयन, और वाटर मॉलिक्यूल क्षार की तरह बिहेव करेगा, जिसका कॉन्जुगेटेड एसिड प्रोटोनियम आयन हो जाएगा। दूसरे केस में देखिए, इसमें अमोनिया की उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल क्षार की तरह अम्ल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यह प्रबल क्षार है। यहाँ यह प्रोटॉन रिलीज़ करके इसे दे देगा, जिससे अमोनियम आयन बन गया, और वाटर मॉलिक्यूल से कॉन्जुगेटेड क्षार बन गया हाइड्रोक्सिल आयन। लवणों के जल अपघटन में भी अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। जैसे अमोनियम आयन है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यह इस केस में जल के अणु क्षार की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये इससे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो यह इसको एक प्रोटॉन अमोनियम आयन प्रोटॉन दे करके अमोनिया गैस बना लेगा, और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड प्रोटोनियम आयन हो जाएगा। अगर इससे वाटर मॉलिक्यूल से स्ट्रॉन्ग क्षार है तो यह एसिड की तरह बिहेव करेगा, जैसे KCN।
KCN में ये देखिए इससे HCN बन गया इसका कॉन्जुगेटेड एसिड, और वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल आयन बन गया इसका कॉन्जुगेटेड क्षार। तो इस तरह से सॉल्वेंट की डिपेंड करता है कि कोई भी स्पीशी एसिड की तरह बिहेव करेगी या क्षार की तरह, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में तो क्षार की तरह बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग क्षार की उपस्थिति में यह एसिड की तरह बिहेव करेगा। लवणों के जल अपघटन में भी अम्ल क्षार अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, इसके जल अपघटन में देखिए कि यह अमोनियम आयन प्रोटॉन की तरह बिहेव करके एक H आयन रिलीज कर देगा और बन जाएगा अपने अमोनिया, जो संयुग्मित क्षार हो गया। और जो क्षार है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, यह संयुग्मित अम्ल में इस तरह से कन्वर्ट हो गया। इसको हमने अभी स्टडी किया ही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वह अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? उभय प्रोटोनी या एम्फीप्रोटिक, जो प्रबल अम्ल की उपस्थिति में प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं जबकि प्रबल क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन प्रदान करते हैं। अतः वाटर एक एम्फोटेरिक या उभय प्रोटीनी विलायक है। जल के अतिरिक्त किसी अन्य उभय प्रोटीनी विलायक में एसिटिक एसिड का भी हम स्टडी करते हैं। प्रबल क्षार की उपस्थिति में अम्ल, एसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह एक अम्ल की तरह बिहेव करता है, जबकि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में यह क्षार हो जाता है। जैसे प्रबल क्षार आप देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यह अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है, और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में यह क्षार की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से यह उभय प्रोटीनी की तरह बिहेव करता है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी अम्ल व उसका संयुग्मित क्षार अथवा कोई भी क्षार या उसका संयुग्मित अम्ल परस्पर एक प्रोटॉन द्वारा संबंधित होते हैं। जैसे प्रोटॉन ही है जो इनको एसिड को और उसके कॉन्जुगेटेड क्षार को अटैच किए हुए हैं। इस सिद्धांत की एक और विशेषता है कि इसमें किसी भी अम्ल अथवा क्षार की प्रबलता विलायक की प्रकृति से, ये देखिए विलायक की प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होती है। अतः एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में तो दुर्बल अम्ल है और द्रव अमोनिया में यह प्रबल अम्ल है। तो यह सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, कि सॉल्वेंट किस तरह से है। थैंक यू।